बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सना और आप देख रहे हैं जेम्स एकेडमी जोन। और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या दिया हुआ है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ सी। एक हमें पॉइंट दिया हुआ है, सर्कल का सेंटर है वो, ठीक है। ये सर्कल है हमारे पास और इसका सेंटर क्या है, सी पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3। अब वो कह रहे हैं पॉइंट ए इज़ वन एंड ऑफ अ डायमीटर। एक ए जो पॉइंट है वो क्या है, डायमीटर का एक एंड है। डायमीटर क्या होता है, देखिए भाई, सर्कल की बाउंड्री पे कोई दो पॉइंट्स ले लीजिए, कोई से भी दो पॉइंट्स ले लीजिए। जैसे हमने ए और बी पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स इस तरह से मिले कि किससे मीट करते हुए जाएं, सेंटर से पास होते हुए जाएंगे। अगर ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से मिलें सेंटर से पास होते हुए, तो उसे हम डायमीटर कहते हैं। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। अगर फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट्स हैं और ये आपस में यूँ करके यूँ स्ट्रेट मिलते हैं, तो ये डायमीटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा। कोई सी भी दो पॉइंट्स जो सेंटर से क्रॉस करें और आपस में मिलें, तो ये डायमीटर कहलाता है, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस क्या कहलाता है, डायमीटर। तो इस तरह से ए, और ये हमें डायमीटर दिया हुआ है, ए बी लाइन डायमीटर दिया हुआ है, जिसका एक एंड, यानी ए जो है वो एक एंड है और इसके कोऑर्डिनेट 7,4 दिए हुए हैं ए बी लाइन के, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, यानी दूसरा जो पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। अच्छा, ये बात हमें पता है कि सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है। अब वो कहीं से भी, सेंटर से कहीं से भी कोई सा भी पॉइंट ले लें, चाहे वो पॉइंट यहाँ ले लें, तो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस सेम होगा। तो सी से लेकर ए तक का डिस्टेंस बराबर होगा और सी से लेकर बी तक का डिस्टेंस भी बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये डायमीटर जो है 4 सेंटीमीटर की है, तो इसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा, इसका भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा। और जब भी ऐसा होता है कि दोनों साइड के डिस्टेंसेस बराबर होते हैं, तो बीच वाला जो पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट कहलाता है। तो ये ए बी लाइन का सी पॉइंट जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमने क्या कर लेना है, लेट कर लिया हमने एक्स प्राइम और वाई प्राइम बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। ये जो एक्स प्राइम और वाई प्राइम है वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं इस बी पॉइंट के। वी नो डैट, हमें पता है कि सी जो है मिड पॉइंट है इस डायमीटर का, जो हमने अभी बता दिया कि ये मिड पॉइंट है। तो अब हमें पता है कि हम मिड पॉइंट फार्मूले में क्या करते हैं, जो दो हमारे पास पॉइंट हैं उसके कोऑर्डिनेट्स को, ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले लेंगे और बी के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 ले लेंगे, ठीक है। और एक्स वाई क्या होते हैं, जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2 और 3, तो हमने एक्स वाई ले लिया। अच्छा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। एक्स की वैल्यू हमें पता है 2 है, ये रख दी। x1 की वैल्यू हमें पता है, x2 की वैल्यू हमें नहीं मालूम, ये एक्स प्राइम के बराबर है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 पॉजिटिव है इसके साथ, तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा। 4 - 7 करेंगे तो माइनस का 3। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, -3। किसका, बी, जो बी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, -3। इसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, बराबर होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। वाई की वैल्यू हमें पता है 3 के बराबर है, क्योंकि ये मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, ये लिख दिया हमने। y1 भी मालूम है 4 के इक्वल है, y2 बराबर है y प्राइम के डिवाइडेड बाई 2। 2 3 6 हो जाएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। y प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। अब आप लिख दीजिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज़ -3, 2, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 22 एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था। जिस तरह से उसमें कहा गया था फाइंड इन व्हाट रेशो, उसमें रेशोज़ बताने थे, ठीक है। इसमें भी ये क्या कह रहे हैं, इन व्हाट रेशोज़ द जॉइन। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जिनको ज्वाइन करने से हमारे पास एक लाइन बनी है, इज कट बाय द एक्सिस। एक्सिस क्या होते हैं, एक एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, एक वाई होता है, तो दोनों मिलाएंगे तो एक्सिस होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सिस से जो कट कर रहे हो, ठीक है। अब क्या है, ए पॉइंट है, हमने ए का इसको दे दिया नाम और इसे बी का नाम दे दिया। ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। अब ए बी पॉइंट जो है इससे एक लाइन बन रही है और ये लाइन जो है एक्स एक्सिस भी डिवाइड इसको कर रहा है और ये एक्स एक्सिस कहलाता है ना, ये एक्स एक्सिस भी इसको डिवाइड कर रहा है और ये वाई एक्सिस भी इसको डिवाइड कर रहा है। अब हमें बताना है कि ये जो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो ये किस रेशो से कर रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पार्ट्स हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक बी तक कितने पार्ट्स हैं, रेशो मालूम करना है। इसी तरीके से हमें बी पॉइंट जो वाई एक्सिस पे ये डिवाइड कर रहा है
ये पॉइंट, इसके भी रेशोज़ निकालने हैं कि यहाँ कितने पार्ट्स हैं और इधर कितने पार्ट्स हैं, इनके रेशोज़ मालूम करने हैं। अब एक बात याद रखें कि जो भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्यों? क्योंकि देखें ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पर माइनस में कहीं जा रहा होगा पॉइंट, लेकिन ये वाई एक्सिस पे ना ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे मूव कर रहा है, तो वाई पे तो कोई इसने डिस्टेंस ही नहीं कवर किया, इस वजह से वाई क्या होता है, 0 होता है। तो हमें पता है एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, और इसी तरीके से वाई एक्सिस पे ना इधर मूव कर रहा है ना एक्स एक्सिस पे दूसरी तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स पर इसने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, एक्स इक्वल टू 0 होता है। वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है और एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालने हैं, रेशो निकालने हैं। हमें पता है रिक्वायर्ड रेशो m1:m2 ले लिया हमने एक्स एक्सिस के लिए। अब इसके लिए हमें जिस कोऑर्डिनेट का पता है ना कि वो 0 के बराबर है, जो कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, एक्स एक्सिस पे कौन से कोऑर्डिनेट पता है आपको, वाई वैल्यू, यानी ऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, इंटरनल डिवीजन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन का कहा नहीं गया। ठीक है, इंटरनल डिवीजन में y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है, m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2। क्यों हमने ये y वाली ली, क्योंकि हमें पता है x एक्सिस पे y 0 होता है और ये वाली x की तो वैल्यू पता ही नहीं है, इस वजह से हम ये यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, y की जगह हमने 0 पुट कर दिया, m1 नहीं मालूम लिख दिया, y2 पता है हमें क्या है, ये a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। y2 क्या है हमारे पास 5 है, प्लस m2 पता नहीं है, y1 की वैल्यू हमें पता है 2 के बराबर है, नीचे m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 5m1 प्लस 2m2। अब इसको हम उस तरफ भेज देंगे तो -2m2 हो जाएगा। अब ये m1 के नीचे m2 ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। m1 डिवाइडेड बाय m2 किसके बराबर हो गया, -2/5 के। इसको रेशो की फॉर्म में लिख दीजिए, m1:m2 इज इक्वल टू -2:5। तो हमें पता चल गया जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन को, वो किस रेशो से कर रहा है, -2 और 5 से। ठीक है, -2 और 5 ये बता रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेशो क्या है, -2 के बराबर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेशो 5 के बराबर है। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके रेशोज़ कैसे निकालेंगे, x बराबर होता है 0 के वाई एक्सिस पर, तो हम x कोऑर्डिनेट उठाएंगे। ठीक है, इंटरनल डिवीजन का x कोऑर्डिनेट, इसे हम ले लेंगे x बराबर है m1। अच्छा, यहाँ के जो रेशो है ना, इसको प्राइम लगा दीजिएगा इसके ऊपर, ताकि आपको पता चल जाए कि ये अलग पॉइंट है। m1 प्राइम x2 प्लस m2 प्राइम x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्राइम लगा दीजिएगा। ठीक है, अब क्या है, x2 की जगह x2 की वैल्यू रख दें, x2 की वैल्यू क्या है, 4 है। x1 की जगह x1 की वैल्यू रख दें, -2 के बराबर है। ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। 4m1 प्राइम -2m2 प्राइम बच जाएगा। ये माइनस का उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, ये कैंसिल हो गए। अब ये m2 यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 जो बच गया यहाँ पर, 2 जाके वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डिवाइड हो जाएगा। m1 प्राइम ओवर m2 प्राइम बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 के। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब है 1 है। ठीक है, सो जैसे 1/2, तो रेशो हमारे पास क्या आ गया, जो वाई एक्सिस पर पॉइंट डिवाइड कर रहा था लाइन ए बी को, उसका रेशो हमारे पास आ गया 1:2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट है 1 और यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे क्वेश्चन नंबर 14 किया था हमने, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। 23 में हमें कह रहे हैं द पॉइंट्स L, M एंड N, ये 3 पॉइंट्स हैं, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है इसकी ये साइड्स कहलाती है ना, ए बी साइड किसे कहते हैं, जो एडजेसेंट वर्टिसेस आपस में मिलते हैं उसको साइड कहते हैं। ठीक है ना, तो ए बी साइड की का मिड पॉइंट क्या है, यानी कि सेंटर बीच का पॉइंट क्या है, L है। बी सी लाइन का मिड पॉइंट M है। ठीक है, और ए सी लाइन के मिड पॉइंट क्या है, N है। और इन तीनों मिड पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं फाइंड द वर्टिसेस। अब हमें वर्टिसेस निकालने हैं। वर्टिसेस किसे कहते हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हम वर्टिसेस कह रहे हैं। ये वर्टेक्स A, ये वर्टेक्स B और वर्टेक्स C, इन तीनों वर्टिसेस के हमें क्या निकालने हैं, x और y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं, b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं और c के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 हैं। ये रिक्वायर्ड 3 वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, और हमें l, m और n ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ये मिड पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये l किसका मिड पॉइंट है, लाइन ए बी का।
ठीक है। एम किसका मिड पॉइंट है? लाइन बी सी का, ठीक है। और एन किसका मिड पॉइंट है? लाइन ए सी का। अब हमें मिड पॉइंट फार्मूला पता है। मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब हम l जो हमारे पास मिड पॉइंट है जो ए बी लाइन का है, तो l के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। a के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेंगे, b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेंगे और l जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को xy लेते हैं, ठीक है। x की जगह हम क्या पुट करेंगे? इसका x कोऑर्डिनेट, और x1 हमारे पास क्या है? x1 है, और x2 हमारे पास x2, ये इधर डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला हमने खोल दिया। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे? y कोऑर्डिनेट क्या है? y बराबर है -1 के y1, ये y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। y1 प्लस y2 इक्वल टू -2। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास इस मिड पॉइंट के फॉर्मूले से। अब ये L मिड पॉइंट हो गया, अब बारी है M मिड पॉइंट की। M के कोऑर्डिनेट्स लिख लें, उसको XY दे दीजिए। B के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कहेंगे, C के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कहेंगे, ठीक है। x की वैल्यू क्या है? -1, ये फार्मूला खुल रहा है, ठीक है। x की वैल्यू -1, x1 बराबर है x2 के और x2 बराबर है x3 के, ठीक है। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो यहाँ पर 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x2 प्लस x3 इक्वल टू -2, ये इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y लिखा, y बराबर है 4 के, ठीक है। फिर y2 प्लस y3 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, y2 प्लस y3 इक्वल टू 8। ये इस तरीके से दो इक्वेशन आ गई। इसी तरह से n कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x की वैल्यू रख दें -2, फिर x1 और x3। ए सी का है ना मिड पॉइंट n, तो a के कोऑर्डिनेट्स और c के कोऑर्डिनेट्स ये रहे। x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। यहाँ से x1 प्लस x3 इक्वल टू -4, ये इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? y कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है, ये रखा। फिर y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास ये 6 इक्वेशंस आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमने नाम दे दिया। अब हमें x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालनी है ना, तो किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या करें? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दें। हम सब्ट्रैक्ट क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि देखें इसमें भी x2 है और इसमें भी x2 है और दोनों के पास सेम साइन है। जब भी आपके पास देखें कि हमें एक जो है वेरिएबल को कैंसिल करना हो तो हमें प्लस माइनस का साइन चाहिए होता है। तो इस वजह से जब सेम साइन होगा तो आप सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, और जब अगर आपके पास यहाँ पर डिफरेंट साइन हो गए, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो आप ऐड करवाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएंगे। हमने क्या किया? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करा दिया, सब्ट्रैक्ट करवा दिया, क्योंकि दोनों के पास सेम साइन है, प्लस का साइन, ये दोनों सेम है ना इसमें, इस वजह से। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 और x2 प्लस x3 इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर 2 है। सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो नीचे साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है प्लस है, माइनस कर दिया, प्लस माइनस, माइनस था प्लस कर दिया। अब x2 और x2 माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, क्या बच गया? x1 यहाँ से और माइनस का x3 यहाँ पर, और प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे, 4 प्लस 2 करेंगे, सॉरी प्लस प्लस प्लस, ये जो नीचे साइन है ना इसको कंसिडर करना है, प्लस 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 हो जाएगा, 4 प्लस 2 करेंगे 6 आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 7 का नाम देंगे, जो ये हमने सब्ट्रैक्ट करवा के निकाली है। अब इस इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन नंबर 3 को हम ऐड करा देंगे। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पर हमारे पास -x3 आ रहा है ना, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में प्लस का x3 है, तो आप देखें साइन चेंज हो गया, तो हमने क्या करवाया? ऐड करवा दिया। ओके, तो इस इक्वेशन को यहाँ पर हमने लिख लिया, ऐड करा देंगे। ऐड में साइन चेंज नहीं होता, माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x1 प्लस x1 2x1 हो जाएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, x1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब x1 की वैल्यू आ गई। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं? इक्वेशन नंबर 1 जो यहाँ पर दी हुई है, इक्वेशन नंबर 1 में हमने x1 की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर 1 रख दिया, x2 की वैल्यू आ गई। ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे, x2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरीके से x3 की वैल्यू चाहिए, तो x3 की वैल्यू हमारे पास किस इक्वेशन में है? इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन नंबर 2 में
x2 की वैल्यू जो हमने x3 निकाली है ये पुट करेंगे और x3 की वैल्यू निकालेंगे। 3 पुट किया, 3 वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और -5 आ जाएगा इस तरीके से x3 की वैल्यू। तो x1 x2 x3 की वैल्यू इस तरह से आ गई। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर करें, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो हमने ये सब्ट्रैक्ट करवा दिया, नीचे साइन चेंज कर दिया, y2 से कैंसिल हो गया, y1 माइनस y3 बचा और माइनस माइनस प्लस होता है, 2 + 8 करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आ गई है इसके अंदर ये वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 6 को हम क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का y3 है, यहाँ पर प्लस का y3 है, ऐड होंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। y1 + y1 2y1 हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो रहा है, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 बचेगा, साइन माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि 10 बड़ा नंबर है, इसके पास जो साइन होगा वही हम लिखेंगे। 2 1 2, 2 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर -3। अब y1 की वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में y1 की वैल्यू पुट करेंगे और y2 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने y1 की वैल्यू पुट कर दी -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 2 + 3 करेंगे 5 हो जाएगा। y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। अब y2 की वैल्यू 5 आ गई तो अब हम इक्वेशन नंबर 5 के अंदर y2 की वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ से y3 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, y2 की जगह हमने 5 पुट किया, y3 की वैल्यू आ गई, ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमने ये तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, इन सब की वैल्यूज़ यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे मिड पॉइंट फार्मूले से। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके पास MCQ में आ जाता है और आपको सॉल्व करना है, इसके वर्टिसेस निकालने हैं, तो इसका शॉर्टकट फार्मूला क्या होता है कि अगर आपको C के वर्टिसेस निकालने हैं ना, कोऑर्डिनेट्स निकालने, चलें A की बात कर लेते हैं, A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना आपको, तो आप क्या करेंगे, X कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो इसकी दोनों साइड्स हैं, इसके जो मिड पॉइंट हैं L और M, इसके x कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दें। किस तरीके से, A के लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड कर रहे हैं, 2 + -2 है ना। ठीक है, तो 2 + माइनस ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। फिर क्या करें, फिर माइनस करवा दें, जो इस वर्टेक्स के ऑपोजिट मिड पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट को माइनस करवा दें, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट A का 1 आ गया। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 1 आ गया। ठीक है, x1। इसी तरीके से इसका y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो एडजेसेंट साइड के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दें, 2 और प्लस -1, 2 में प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। फिर माइनस करवा दीजिए y कोऑर्डिनेट, इसके ऑपोजिट साइड पर जो मिड पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट को माइनस करवा दें, 1 में से -4 करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास, -3। अब देखते हैं x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 आई है, और y1 की वैल्यू क्या आई है, देख लें, y1 की वैल्यू -3 आई है। अब इसी तरीके से b के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x कोऑर्डिनेट ऐड कर दें, 2 के अंदर प्लस करेंगे 1, देखें 2 के अंदर प्लस करेंगे ये -1 और फिर माइनस करवा देंगे इसमें से इसके ऑपोजिट साइड जो x कोऑर्डिनेट है, -2। ठीक है, ये इस तरीके से, तो 2 + -1 माइनस +2, 2 + 2 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 आ गया। y निकालने के लिए क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दें, -1 + 4 और फिर इसमें से माइनस करवा दें उसके ऑपोजिट साइड मिड पॉइंट, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 4, 4 में से 3 माइनस करें 1 बचेगा, +1, ये आ गया। ठीक है, c कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसके जो एडजेसेंट साइड के x कोऑर्डिनेट है उनको ऐड कर दीजिए, -2 + -1 और फिर इसके ऑपोजिट क्या है 2, इसको माइनस करवा दीजिए, तो ये -2 + -1 और -2, ये सब ऐड हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा -5। ठीक है, 2 2 4 और 1 1 5, तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -5। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे c का, तो किस तरीके से आएगा, ये ऐड कर दें, देखें इसके y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दें एडजेसेंट साइड के, 2 + 4 -1। ठीक है, तो माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, 4 5 6 7 7 आ गया। अब ज़रा हम अपने आंसर्स मैच कर लेते हैं। ठीक है, x1 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है -3, x1 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है -3,
ये तो बिल्कुल ठीक निकाले हमने, ठीक है ना। अब x2 की वैल्यू है हमारे पास 3, x2 की वैल्यू 3 आ गई, y2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, y2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 5 आ रही है। यहाँ पर 5 क्यों आ रही है? क्योंकि हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। इक्वेशन नंबर 4 जो है उसमें y1 + y2 = -2 है, यहाँ पर हमने सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस के साइन की मिस्टेक है। तो इस तरह से आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ -2 आएगा तो -3 जब उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये -2 है, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, +1। तो इस तरह से y2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, जो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये y2 की वैल्यू 1 आ गई है, तो इक्वेशन नंबर 5 में भी तो y2 की वैल्यू हमें 1 रखनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर हमने 1 रखी, ये 1 वहाँ पर जाके नेगेटिव में हो जाएगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है। y3 की वैल्यू 7 आ जाएगी। अच्छा, x3 की वैल्यू है -5, तो x3 की वैल्यू -5 है, बिल्कुल ठीक है। y3 की वैल्यू 7 आ रही है और यहाँ पर y3 की वैल्यू 7 आ रही है। तो आप इस तरह से आसानी से वेरीफाई भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास MCQ में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको 1 मिनट में सॉल्व भी करके वर्टिसेस निकाल सकते हैं, जब आपके पास सिर्फ मिड पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।